जौने उपलक्ष्य में आज हमनी के दोनों कलाकारन के बुलावल गईल बा। ये देखें गोवर्धन पूजा के अवसर पर आज ये कार्यक्रम रखल गईल बा। ऐसे हमार गीत ओ समय के बाद ये गोवर्धन आखिर पूजा काहे मनावल जाला, कब से मनावल गईल, एक बारे में कवि जी बतावत हन कि आखिर गोवर्धन पूजा का महत्व का होला बतावल गईल। यहाँ एक लाइन गीत में भैया भाई साहब बजौलन कि तूने अजब रचा भगवान, कि तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का तूने अजब रचा भगवान। भैया हो ई गोवर्धन के रहल तनी ए बारे में आप लोग बात समझला। गिरी गोवर्धन जी महान, गिरी गोवर्धन जी महान, ये दुनिया जाने ला। गिरी गोवर्धन जी आखिर ई गोवर्धन के रहल बतावल गई। पहली लाइन में बतावल गई, क्या बतावल कहना बा, कर भाई ने गोवर्धन ज्ञानी, कर भाई ने गोवर्धन ज्ञानी तो कलला नावा। गूंजे लागल नीला गगनवा, या तो कुलावा के कैले उठान, या तो कुलावा के कैले उठान, ई दुनिया जानेला। या तो कुलावा के कैले उठान, गोवर्धन ज्ञानी खेरल बाबूजी द्रोण के कुटिया में एगो बच्चा का पैदाइश भैल, जौने बच्चा का नाम गोवर्धन रखल गयल। इतने ना उ गोवर्धन नाम का बच्चा इतना ज्ञानी रहल कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों समय का बात बतावत रहल। ए बाबू ए और धीरे धीरे द्रोण के कुटिया में बड़ा भीड़ जुटे लगल कि द्रोण के कुटिया में आप देखें तिलकप के पावन पवित्र धरती से डॉक्टर एल.के. सिंह आज आप बाबूजी की ओर से बहुत रुपए का सम्मान आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम। साथ साथ आप सभी भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम आदाब सलाम। पीछे से आप देखें नौ शक्ति कमेटी के सचिव आप देखें माननीय रामजी यादव जी की ओर से बहुत रुपए का आशीर्वाद स्नेह प्यार बाबूजी के बहुत बहुत प्रणाम। साथ साथ आप सभी तमाम भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम आदाब सलाम हो। ए बाबू हमारे गीत पर विचार कर लिया लो। ओ समय
धीरे धीरे इतना हल्ला हो गई कि द्रोण के कुटिया में एगो बच्चा आयल बा, बच्चा पैदाइश भयल बा, जौने बच्चा का इतना ज्ञान बा कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों समय के बात बतावत बा। ए हल्ला का धीरे धीरे जब काशी के नगरी में भयल वो समय का बात मिलल दूसरी लाइन में। कुलस्ता मुनि सुनी के बड़ा चई के चरनावा में सिरावा नवाई चला चली काशी दरमयान, आवा चला चली काशी दरमयान, ई दुनिया जानेला, आवा चला चली काशी दरमयान। भैया हो ए बतिया का हल्ला सुन के कुलस्थ मुनि धीरे धीरे बाबूजी काशी से द्रोण के कुटिया में हिलन। आज जब हिलन देखलन कि द्रोण महाराज के कुटिया में बड़ी भीड़ लगल बा, धीरे धीरे हिलन और द्रोण महाराज का जब नजर पड़ल, अरे हमारे कुटिया में ये कुलस्थ मुनि आ गए, हाथ जोड़ के कहलन कि हे प्रभु आइए आपका स्वागत है। कुलस्थ मुनि कहलन कि हम ऐसे नहीं आएंगे, कुछ शर्त है। वो समय द्रोण महाराज कहलन का शर्त हो? कुलस्थ मुनि कहलन कि तब्बे तुम्हारे द्वारी पर बैठब, तब्बे पानी पियब कि अपने बेटा के हमके काशी के नगरी में लेके जाए के आदेश देबा। द्रोण महाराज सोच गईलन कि कुलस्थ मुनि अगर वरदान हम ना मानब, बात का ना मानब, बड़ा अनर्थ हो जाई। कहलन के हे प्रभु ई बेटा आप ही के बा, लाल आप ही के बा, जब इच्छा करे तब एक लेके चल जाई प्रभु, लेकिन आई आसन करी पानी पी। वो समय कुलस्थ मुनि बैठलन, पानी पियलन, कुछ समय बीतल, वो समय का बात मिलल, का मिलल? कुलस्थ मुनि अरे सुन के बड़ा कई के चरनावा में सिरावा झुकाई, आवा चला चली काशी दरमयान, आवा चला चली काशी दरमयान, ई दुनिया जानेला, आवा चला चली। और कुछ देरी के बाद कुलस्थ मुनि वो बेचवा का जब लेके चले बदे कहलन, वो समय लड़का एगो सवाल कुलस्थ मुनि से कह दहलस, कहलस कि मैं तब चलूंगा, मेरा भी एक शर्त है बाबा। कुलस्थ मुनि कहलन कि बेटा कहो क्या शर्त है? लड़कवा कहलस कि जब हमके लेके जब कंधा पर चलबा तब हम चलब। कुलस्थ मुनि कहलन कि मैं लेकर के कंधा पर चलूंगा, लेकिन लड़कवा कहलस कि ये बाबा लेके चलबा अगर, लेकिन हमके बीच रास्ता में कहीं रखे के उतारे के ना होई। कहलन कि ना ऐसा ना होई, तो के लेके चलब तो काशी के नगरी में लेके चलब। वो समय देखे का भल तीसरे में बता और वहां से चाली दिहले कई के करारा, पहुंची गई बकुल नियरावा,
यही छैया में यही है भगवान, यही छैया में यही है भगवान की दुनिया जानेला, यही छैया में यही है। ए भैया कुलस्थ मुनि जब लड़का के लेके चल दलन, धीरे धीरे जब वही गोकुल के नगरी में गईलन, वो धीरे धीरे लड़का अपन शरीर जौन बाप बढ़ावे लगल, वज्र का शरीर होवे लगल। यार कुलस्थ मुनि का धीरे धीरे समय बदले लगल। सोचलन कि बड़ा भार हो गई बा, ये लड़कवा का भी यही उतार दई, हमरो तनी कुछ सर शंका लगल बा, एक निपटा ले। ई बतिया भुला गेलन कि लड़कवा कहीं बीच रास्ता में रखे बदे ना कहलस। वो लड़का के बैठा के अपन जाके किनारे जौन बाप पेशाब करे लगलन। यार लड़का का शरीर धीरे 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 बढ़े लगल, इतना बढ़ गई कि वो पूरा शरीर जवन गोवर्धन रहलन पूरा पहाड़ हो गईलन। यार जब आपन शंका बिठा कैलन देखलन किला, ई लड़का का बैठवली, लड़का का शरीर पूरा पहाड़े हो गई, ये हमार मिशन फेल हो गई। लेकिन कुलस्थ मुनि भी शराप दहलन, कहलन कि जाओ, जैसे हमारे साथ तुमने घात किया है, पहाड़ तो बना है, पर्वत तो बना है, लेकिन आज से ही नित्य प्रतिदिन तुम भी धीरे धीरे घटते चले जाओगे। वहां से कुलस्थ मुनि काशी के नगरी में चल गईलन। लेकिन वो समय भैल का मास्टर अरे कुंवर कन्हैया के चले दरसना, इंद्र के पूजा लेके हाथावा में पुआ पकवान, लेके हाथावा में पुआ पकवान की दुनिया जानेला, लेके हाथावा में पुआ पकवान। लेकिन वही समय में आज देखे गोकुल के जितना भी ग्वाल बाल रहलन, ए बाबू हाथ में पुआ पकवान मिष्ठान लेके आज इंद्र भगवान का पूजा करे बदे जात रहलन। वही समय कृष्ण भगवान प्रकट हो गिलन। कहलन क्या कहाँ जा रहे हो? लोग कहलन कि इंद्र का पूजा करे। कहलन कि मूर्ख हो, पागल हो, इंद्र का पूजा आज से नहीं होगा, आज से पूजा इसी गोवर्धन पहाड़ का होगा, सारी मेवा मिष्ठान इसी पहाड़ पर चढ़ा दो। सब लोग हैरान हो गिलन। लेकिन कृष्ण भगवान कहलन कि अब इंद्र का पूजा नहीं होगा, इसी पहाड़ का पूजा करना है, इसी पहाड़ पर तुम्हारी गाय भैंस भेड़ बकरी सारी चरेगी और यही तुम्हारी जीविका बनेगी, यही गाय भैंस बकरी तुम्हारी जिंदगी की आधार होगी। उस समय देखे कृष्ण भगवान के बात मान के सारा ग्वाल बाल मेवा मिष्ठान वही पहाड़ पर चढ़ा दहलन। और कृष्ण भगवान के बात के जब पता जब इंद्र भगवान के चलल, इंद्र भगवान सोच गिलन कृष्ण भगवान तो हमार पूजवे रोकवा दहलन। मेघ के बुला के कहलन कितना बरस दो, सारी गोकुल की ग्वाल बाल जो है त्रस्त हो जाए, परेशान हो जाए। प्रमाण मिला है कि मेघ इतना पानी बरसा, इतना तूफान हुआ, मूसलाधार बारिश हुआ, लेकिन कृष्ण भगवान के लगे सारा ग्वाल बाल कहलन कि हे प्रभु अब तो बड़ा गलती हो गई, बड़ा अनर्थ हो गई। कृष्ण भगवान कहलन कि डरो मत। वही गोवर्धन पहाड़ के अपने अंगुली के नख पर उठौलन, सारी ग्वाल बाल के वही पहाड़ के नीचे छाया दहलन। इंद्र भगवान को लास्ट में पराजित होना पड़ा, लज्जित होना पड़ा। और बाबूजी उसी समय से
लोग उसी पहाड़ का पूजा करने लगे। हम बताते हैं कि इस दुनिया में, हिंदू समाज में अगर सबसे कोई बड़ा है, सबसे कोई अगर पूजनीय है तो हमारा यादव वंश है। चूंकि हमारे यहाँ आज तमाम लोग रखते हैं, लेकिन हमारे ही गाय, हमारे ही भैंस का जो है, घी का जो है पूजा पाठ तमाम लोग करते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे किसी भी जाति के लोग हो, तो हमारी गाय भैंस का जो है पूजा होता है, घी का पूजा होता है, साथ साथ हमारे यादवों का भी पूजा होता है। यही से आखिरी लाइन में बतावल गई, क्या बतावल गई? सदगुरु स्वामी मौला छोड़ा ले बताना, कभी बलेश्वर पूजे प्रभु के चरना, गावे कविता के गाई बखान, गावे कविता के गाई बखान, दुनिया जाने ला यादव